हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज आर के शर्मा फ्रॉम इंग्लिश वर्ड। डियर स्टूडेंट्स, मैं आज कक्षा 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए लेसन 12 द वैल्यू ऑफ मैन, मतलब एक जो मैन की जो वैल्यू होती है, व्यक्ति की जो वैल्यू होती है, कीमत जो होती है, ये चैप्टर का नाम है, जिसके राइटर है गोविंद झा। इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं उनको मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। उससे पहले यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहां पर जो प्रश्न बन रहा है व्हाट वाज घासीस कंप्लेंट टू द पंचायत, मतलब जो घासी नाम का जो व्यक्ति है उसकी क्या शिकायत थी पंचायत से। तो आपका आंसर रहेगा घासीस कंप्लेंट टू द पंचायत वाज, मतलब घासी की जो कंप्लेंट थी, शिकायत जो थी वो पंचायत से वो थी कि कानछेदी हैड स्टोलन हिज एज, मतलब कि कानछेदी ने उसका गधा चुरा लिया था, ये उसने शिकायत की थी। अगला प्रश्न है व्हाई डिड घासी नॉट बाय अ बाइसिकल, मतलब घासी ने एक साइकिल क्यों नहीं खरीदी। तो इसका आंसर रहेगा ही डिड नॉट बाय अ बाइसिकल, मतलब घासी ने एक साइकिल नहीं खरीदी बिकॉज, क्योंकि ही हैड नेवर रीडन अ बाइसिकल, क्योंकि उसने पहले कभी साइकिल चलाई ही नहीं थी। इफ इन हिज ओल्ड एज, यदि उसकी इस उम्र में, मतलब इस वृद्धावस्था में, ओल्ड एज में, ही स्टार्टेड टू डूइंग इट, यदि वो इसका प्रारंभ भी करता है, ही वाज अफ्रेड, तो उसे डर था, ही माइट ब्रेक हिज लिम्स, कि वो किसी अंग को नुकसान पहुंचा लेगा या किसी अंग को तोड़ लेगा। अगला प्रश्न है हाउ डिड घासी लॉस हिज एज, मतलब कि घासी ने अपना गधा किस प्रकार से गुमा दिया, मतलब उसका गधा जो खो गया था, गुम गया था, तो कैसे गुम गया वो। तो आपका आंसर बनेगा ही हैड टाइड द एज, मतलब उसने गधे को बांध दिया था विथ द गुआवा ट्री ऑफ मुखिया जी एट नाइट, मतलब गुआ मतलब जो अमरूद का जो पेड़ है मुखिया जी का, उसको रात्रि में वहां पर बांध के आ गया था। इन द मॉर्निंग ही डिड नॉट फाइंड द एज देयर, और सुबह जब वो वहां पर पहुंचता है तो उसे गधा नहीं मिलता है। दस ही लॉस्ट इट, इस प्रकार से उसने अपना गधा गुमा दिया। अगला प्रश्न है हाउ डिड मोहन रिस्पॉन्ड टू हिज फादर्स रिक्वेस्ट टू गो एंड लुक फॉर द एज, मतलब जब मोहन के पिताजी ने उससे रिक्वेस्ट की, अनुरोध किया कि जाओ और जाकर के गधे को ढूंढो, खोजो उसे कहां है, तो इस पर मोहन का क्या रिस्पॉन्स रहा, मतलब क्या प्रत्युत्तर रहता है। तो इसका आंसर बनेगा ही टोल्ड हिज फादर डेट, उसने अपने पिता से कहा, क्या कहा, इन ऑर्डर टू लुक आफ्टर द एज, मतलब उस गधे की देखभाल करते करते ही हिमसेल्फ वाज टर्निंग इनटू एन एज, कि वो स्वयं गधा बन रहा है। क्या बोला उसने कि गधे की देखभाल करते करते मैं स्वयं गधा बन रहा हूं। अगला प्रश्न है वेयर डिड घासी फाइंड द एज, मतलब घासी को अपना गधा कहां मिला। तो इसका आंसर है घासी फाउंड द एज टेथर्ड एट कानछेदी प्लेस, मतलब कानछेदी के स्थान पर उसने अपना गधा रस्सी से बंधा हुआ पाया। अगला प्रश्न है हाउ डिड कानछेदी ट्रीट घासी व्हेन ही ट्राइड टू अनटाई द एज, मतलब जब घासी ने अपने गधे को खोलने की कोशिश की तो कानछेदी ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया। तो आपका आंसर रहेगा व्हेन घासी ट्राइड टू अनटाई द एज, मतलब जब उसने अनटाई मतलब खोलने की कोशिश की उसे, कानछेदी गेव हिम अ रूड थ्रेडिंग, मतलब उसे एक जोर की उसने लात मार दी। जब घासी उसको खोलने की कोशिश कर रहा था। व्हाट डिड कानछेदी से टू बीट अप घासी, आपका जो प्रश्न है वो है व्हाट डिड कानछेदी से ही बीट अप घासी, मतलब उसने घासी को जो मारा उस पर उसने क्या बोला कानछेदी ने पंचायत में। तो आपका आंसर बनेगा ही सेड डेट, उसने कहा कि घासी ट्राइड टू अनटाई हिज एज, उसने बोला कि जो है घासी जो है उसके गधे को छोड़ने की कोशिश कर रहा था बाय फोर्स, मतलब जबरदस्ती। ही गेव हिम अ थ्रेडिंग, इसलिए उसने उसे लात मार दी। अगला प्रश्न है हाउ डिड मास्टर जी जस्टिफाई डेट ही कुड आइडेंटिफाई एजेस, मतलब मास्टर जी ने किस प्रकार से साबित किया
कि वह गधे को पहचान सकते हैं? तो इसका आंसर बनेगा मास्टर जी सेड, मास्टर जी ने कहा डेट की सिंस ही टेंडेड हियर्ड ऑफ एजेस, कि वो गधे के समूह को संभालते हैं सारा दिन। डेट इज चिल्ड्रन, जो कौन है? बच्चे हैं। ओल्ड एट स्कूल, स्कूल में सारा दिन। ही कुड आइडेंटिफाई एजेस, इसलिए वो गधों को पहचान सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वाई डिड घासी कोर्स मास्टर जी, मतलब घासी ने मास्टर जी को श्राप क्यों दिया? तो आपका आंसर बनेगा ही कोर्स्ड हिम, मतलब उन्होंने उसे श्राप दिया बिकॉज, क्योंकि मास्टर जी टोल्ड अ लाई, क्योंकि मास्टर जी ने एक झूठ बोला था। डेट की द एज बिलोंग्स टू कांचेदी, कि गधा किसका है? कांचेदी का। ये उन्होंने झूठ कहा, इसलिए घासी ने उन्हें श्राप दिया। व्हाट डिड मोहन इंप्लाई व्हेन ही कमेंटेड ऑन द साइन ऑफ मास्टर जीज ड्रेस, मतलब जब वो कमेंट करता है, टिप्पणी करता है किसके ऊपर? मास्टर जी के कपड़ों की चमक के ऊपर। तो मोहन का इससे क्या तात्पर्य था? तो आपका आंसर बनेगा इट इंप्लाइज, मतलब इसका तात्पर्य यह है डेट की मास्टर जी मस्ट हैव टेकन मनी फ्रॉम कांचेदी टू विटनेस इन हिज फेवर, मतलब निश्चित ही मास्टर जी ने कांचेदी से पैसे लिए हैं कि वो उनके पक्ष में गवाही दें। अगला प्रश्न है डिस्क्राइब इन योर वर्ड्स, मतलब तुम्हारे शब्दों में आपको डिस्क्राइब करना है हाउ घासी कोर्स्ड नेताजी, कि घासी ने किस प्रकार से नेताजी को श्राप दिया, ये आपको अपने शब्दों में व्यक्त करना है। तो आपका आंसर बनेगा घासी कोर्स्ड नेताजी डेट, उसने उनको श्राप दिया कि सिंस ही स्पोक लाई, क्योंकि वो झूठ बोले हैं, ही शुड सफर फ्रॉम लिप्रोजी, तो निश्चित ही उन्हें क्या होगी? कोढ़ होगी। कोढ़ नाम की जो बीमारी होती है वो होगी। इस प्रकार से उसने उन्हें श्राप दिया। अगला प्रश्न है व्हाई डिड नेताजी प्रिवेंट घासीस एज फ्रॉम ग्रेजिंग इन हिज ऑर्चार्ड आफ्टर द इलेक्शन, मतलब चुनाव के बाद नेताजी ने घासी के गधे को अपने खेत, अपने बगीचे में चरने से मना क्यों कर दिया? क्यों रोक लगा दी उन्होंने? आपका आंसर रहेगा लीडर्स जनरली बिकम हम्बल बिफोर इलेक्शन। क्या होता है कि जो लीडर होते हैं, नेता जो लोग होते हैं, चुनाव के पहले बहुत सभ्य होते हैं। एज सुन एज द इलेक्शन इज ओवर, जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं, दे बिकम रूड, और वो क्या हो जाते हैं? रूड बन जाते हैं, मतलब बेकार हो जाते हैं, दुष्ट हो जाते हैं। द सेम रूल अप्लाइड हियर, यहां पर भी वही नियम लागू होता है। सो इसलिए नेताजी प्रिवेंटेड घासीस एज फ्रॉम एंटरिंग द ऑर्चार्ड, इसलिए क्या होता है? उन्होंने भी घासी के गधे पर अपने बगीचे में आने से रोक लगा दी चुनाव के बाद। अगला प्रश्न है व्हाई डिड घासी रिसोर्ट टू कॉल द सन गॉड एज हिज विटनेस, मतलब घासी ने अंततः भगवान सूर्य को अपना गवाह बनाने के लिए ऐसी शरण क्यों ली? भगवान सूर्य की शरण क्यों ली, मतलब उनकी शरण में उसे क्यों जाना पड़ा? तो इसका आंसर है व्हेन मास्टर जी एंड नेताजी बोथ द विटनेसेस वेंट अगेंस्ट हिम, मतलब जब मास्टर जी जैसे और नेताजी जैसे दोनों के दोनों विटनेस जो है उसके अगेंस्ट, उसके खिलाफ चले गए, उसके विरुद्ध खड़े हुए, घासी हैड टू रिसोर्ट टू कॉल सन गॉड एज विटनेस, इसलिए फिर उसे भगवान सूर्य को अपना गवाह बुलाना पड़ा, उनकी शरण में जाना पड़ा। अगला प्रश्न है व्हाई डिड मोहन नेम हिज एज ट्रक साहब, मतलब कि मोहन ने अपने गधे का नाम ट्रक साहब क्यों रखा? आपका आंसर रहेगा मोहन नेम्ड हिज एज, मतलब मोहन ने अपने गधे का नाम रखा ट्रक साहब, मतलब ट्रक साहब उसे बोलता था वो, बिकॉज क्योंकि द एज कुड टेक ए ट्रक लोड ऑफ क्लॉथ्स एंड रन लाइक अ मोटर कार, मतलब क्यों? क्योंकि उसका जो गधा था वो एक ट्रक के बराबर जो है कपड़ों का भार ले जा सकता था और वो एक मोटर कार की तरह दौड़ सकता था, इसलिए उसने उसका नाम ट्रक साहब रखा। अगला प्रश्न है व्हाई वाज मास्टर जी enraged at मोहन्स सजेशंस ऑफ इंटरप्रिटिंग द एज्स लैंग्वेज, मतलब जब मोहन ने कहा कि मास्टर जी क्या कर सकते हैं? गधों की भाषा को जानते हैं, तो इस बात पर मास्टर जी को गुस्सा क्यों आया? वो उस पर क्रोधित क्यों हुए? उससे नाराज क्यों हो गए? तो इसका आंसर आपका रहेगा सिंस मास्टर जी हैड सेड, क्योंकि अभी अभी मास्टर जी ने कहा था स्टोरी में कुछ देर पहले कि ही टेंडेड अ हेड ऑफ एजेस, कि वो गधों के समूह को संभालते हैं, डेट इज चिल्ड्रन, जो कि कौन है? बच्चे हैं, डेली, मतलब प्रत्येक दिन। मोहन सजेस्टेड डेट मास्टर जी कुड इंटरप्रेट हिज लैंग्वेज, है ना, ट्रक साफ्स लैंग्वेज, मतलब कि जो गधा है, इसलिए मोहन ने बोला कि जब ये संभालते हैं तो ये गधों की भाषा को भी
जानते होंगे, उसने ऐसा बोला। तो रियली मास्टर जी कुड नॉट डू शो, वास्तव में मास्टर जी ऐसा नहीं कर सकते थे। सो ही गोट एनरेज्ड, इसीलिए उस पर क्रोधित हुए, नाराज हो गए उस टाइम। अगला प्रश्न आपका है, व्हाट डिड मोहन सजेस्ट टू डू टू बी द मोड ऑफ डिपोजिशन ऑफ ट्रक साहब, मतलब कि उसके कथन को कहने के लिए, ट्रक साहब के कथन को कहने के लिए या उसकी बात को रखने के लिए मोहन ने क्या सजेशन दिया, मतलब क्या सुझाव दिया। आपका आंसर रहेगा मोहन टुक द टॉवेल फ्रॉम हिज शोल्डर, मतलब अपने कंधों से उसने अपना रुमाल निकाला, एंड टाइड इनटू नोट्स, और उसके अंदर कई सारे गांठ बना दी, टू मेक इट रिसेंबल अ गार्लैंड, उसको फूलों का हार जैसा बना दिया, बीच बीच में गांठ दे करके। ही सजेस्टेड डेट, उसने सुझाव दिया कि ट्रक साहब वुड विटनेस टू एनीबडी हु पुट डेड गार्लैंड ऑफ क्लॉथ अराउंड हिज नेक, उसने क्या बोला कि ट्रक साहब उसी के गवाह होंगे जो ये माला को उसके गले में जाकर के डाल देगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे कांछेदी हो या घासी हो। अगला प्रश्न है आपका, व्हाट हैपेंड व्हेन कांछेदी अटेम्प्ट टू गार्लैंड द एज, मतलब क्या हुआ जब कांछेदी ने उस गधे के गले में उस माला को डालने के प्रयास किए। आपका आंसर रहेगा ही फेल्ड टू पुट द गार्लैंड राउंड द नेक ऑफ द एज, मतलब उस गधे की गर्दन में उस माला को डालने में असफल रहे। इन दिस अटेम्प्ट, मतलब इसी प्रयास में, द एज किक्ड हिम एंड ही वाज इंजर्ड, मतलब क्या हुआ, गधे ने उनको लात मार दी और वो उससे थोड़े जख्मी भी हुए, इंजर्ड भी हुए। अगला प्रश्न है, व्हाई डिड द पीपल क्लेप व्हेन मोहन गार्लैंडेड द एज, मतलब जब मोहन ने उस गधे को माला पहनाई तो लोग जो थे वहां पर उन्होंने तालियां क्यों बजाई। तो आंसर आपका रहेगा पीपल वर प्रेजेंट, सॉरी पीपल वर प्लीज्ड टू सी डेट ट्रूथ बिकम विक्टोरियस, मतलब उन्होंने, जो लोग थे वहां पर मौजूद, उन्होंने देखा कि सत्य की जो सत्य जो था उसकी विजय हुई है। सो दे क्लेप्ड, इसलिए उन्होंने तालियां बजाई, व्हेन मोहन गार्लैंडेड द एज, मतलब जब मोहन ने गधे को माला पहनाई। आखिरी प्रश्न आपका है इस चैप्टर से, व्हाई डिड द सरपंच से ही कंसिडर एज एन एज मोर रियलेबल देन अ मैन, मतलब कि सरपंच ने ऐसा क्यों कहा कि वो एक गधे को ज्यादा विश्वसनीय समझता है, किसकी अपेक्षा, एक व्यक्ति की अपेक्षा। तो आपका आंसर रहेगा ही सेड दिस, उसने ऐसा कहा बिकॉज, क्योंकि ए मैन कैन टेल अ लाई, मतलब कि एक व्यक्ति क्या कर सकता है, झूठ बोल सकता है, बट एज कैन नॉट, परंतु गधा नहीं। सो ही सेड, इसलिए उन्होंने कहा कि ही कंसिडर्ड एन मैन एज मोर रियलेबल, है ना, उन्होंने क्या कहा कि एक गधा जो होता है ज्यादा विश्वसनीय हो सकता है। तो इस चैप्टर के जो सारे क्वेश्चन थे मैंने सारे हिंदी एक्सप्लेन आपके लिए किए। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और यदि आपको इससे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।